वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट की, चाहे वो केवीएस का फॉर्म हो, चाहे आपका जो है जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की अपडेट हो, दोनों को ही लेकर ये वीडियो है। समझते हैं कि एक चीजों को केवीएस और सुपर टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कई सारे सिनेरियो बनकर निकल रहे हैं, कई सारे बच्चों की समस्या है, बच्चे पूछ भी रहे हैं कि अगर भर्ती आ गई, बच्चों को बताओ अभी तक ये नहीं पता है कि किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या किया जाए, बस फॉर्म भर रहे हैं। तो उनके लिए केवीएस के सहारे वो सुपर टेट कैसे क्लियर करेगी वो जानना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो केवीएस के लिए भी है दोस्तों, जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। देखो देखो, जो भी सब्जेक्ट है वहां पर जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके हो गए हिंदी, इंग्लिश। देखो सीडीपी एक अलग चीज है, या एजुकेशनल जो एनसीएफ वगैरह आ रहा है वो अलग चीज, उसको थोड़ा साइड रखो, क्योंकि स्कोरिंग जो आपका सेंटर है वो इधर से बनेगा। ठीक है, इधर बनाओ, फिर उसको भी साथ में लेकर चलना है। वो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। लेकिन ये जो चीजें है ना, चाहे आपकी हिंदी हो, एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्शन, उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया भैया व्याकरण है। अब व्याकरण थोड़ी है भाई, काफी है व्याकरण, है ना। तो हिंदी, इंग्लिश शुरुआत में ही आपको 10-10, फिर 10-10 के मिलेंगे। और यही सुपर टेट में भी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, वहां आपको संस्कृत और ऑप्शनल मिल जाएगी, है ना। तो चीजें समझ कर चले। तो हिंदी के लिए बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन, वो बेस्ट बुक है, आप उसको ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। कई सारे बच्चे ल्यूसेंट पढ़ते हैं, पढ़ो कोई भी, ये सब बुक अच्छी है, कोई भी आप पढ़ लो एक बार अच्छे से। उसकी जो व्याकरण है प्लस जो जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, शब्द विलोम है, जितना इसको पूरा कवर कर लो अच्छे से, ठीक है, उस बुक के साथ। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरा ये, आज हम बात करने वाले केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है दोस्तों। आपकी वैकेंसी आई हुई 6414 प्लस और कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का। ऐसे समय में आपको एक अच्छी बुक की जरूरत है, जो कि चक्षु प्रकाशन ने इतने कम समय में आपके लिए उपलब्ध कराई है। उसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम, पैटर्न सब कुछ देखने को मिलेगा। पूरा आपका सिलेबस होगा, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, गणित सब कुछ। 180 मार्क्स का आपका पेपर होना है। इसमें आपको कम से कम 140-45 प्लस इंटरव्यू के लिए लाने ही होंगे, तभी आप अपना सिलेक्शन होना कंफर्म समझे, है ना। तो इसीलिए आप इस बुक को अपनी डेली जो रूटीन है पढ़ाई का, उसमें इस्तेमाल करें और अपने माँ बाप का शिक्षक बनकर सपना पूरा करें। तो इस बुक को आपको नजदीकी बुक स्टॉल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जरूर ही परचेज करें। मानना है कि आप मिसलिनियस क्वेश्चन लगाएं हिंदी के, या आपको कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है तो भले लगा। जैसे आपको मान लो संधि विच्छेद दिक्कत कर रहा है, तो भैया संधि विच्छेद उठाया, निपटा दिया, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बात बाकी आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो वहां असली एबिलिटी पता चलती है, वहां पर क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन पता चलता है किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, आप अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। अगर ग्रामर की बात करें, रीडिंग एबिलिटी की बात करें, तो देखो ग्रामर जो इसकी आती है, कुछ बहुत एसएससी के लेवल की भी नहीं आती कि मैं आपको नीतू सिंह की वैल्यूम फर्स्ट सजेस्ट कर दूं। बुक वो भी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन समझाया बहुत अच्छे से। अगर आप वो पढ़ने में अच्छी लग रही तो फिर उससे बेस्ट है ही नहीं कुछ। नहीं तो आप लूसेंट भी ले सकते हैं, या आप किसी टीचर को माध्यम बनाइए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर आपने शुरुआत से ना पढ़ी हो तो। ठीक है, तो इंग्लिश के जो रूल्स हैं, खासकर ग्रामर के हो गए, और जो वोकैब है, जितनी एसएससी की प्रीवियस ईयर में आती है, अगर आप वो रट लो ना, तो ये जो छोटे एग्जाम होते हैं सभी में वही वोकैब आपको देखने को मिलती है। ये मैंने अक्सर देखा, आप कभी भी उठा के देख लीजिए, तो उस तरीके की वोकैब रहती। रीडिंग एबिलिटी के लिए अब मैं आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं उसमें पूछी जा रही कि मैं आपसे कहूं कि आप एक जो है न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। न्यूज़पेपर की कोई जरूरत नहीं, आप केवल पैसेज करने लगे, वो भी जब आप मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे तो इंग्लिश भी आपकी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं मेन, जहां पर 25-25 या 20-20 आ जाते हैं लोगों के नंबर, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो मैथ को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। जितना भी सिलेबस है, अंगणित, मेंसुरेशन या एडवांस हल्की फुल्की आ रही है, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, उसको समझना होगा। तो उस लेवल के टीचर से पढ़ें। अब आप गगन प्रताप या अभिनय से ना पढ़ें कि जो है जिससे आपको एकदम स्टैंडर्ड से ही अलग बढ़ जाए, है ना। आप अपने स्टैंडर्ड में रहें, लेकिन एडवांस के कुछ क्वेश्चन एसएससी लेवल के आते हैं, ये सच्चाई है। आप चाहे कल का इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देखें, चाहे कहीं भी देखें, तो वहां का देखना एडवांस का लेवल वो उठा रहे हैं, और सब एसएससी उठाते हैं। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर में कॉपी पेपर था पूरा एसएससी का, आप ये समझ लें। तो चीजों को आपको समझना होगा, मैथ को अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से करना होगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं रिकमेंड, आप देखो हर एक व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। मैं मान लूं मुझे पसंद है अभिनय सर, किसी को गगन सर पसंद है, भाई पसंद है ना, दोनों सिखा तो मैथ रहे हैं। कोई राकेश सर को पसंद करता है, कोई किसी को करता है ना, और भी कई सारे टीचर हैं।
तो अपनी अपनी पसंद है। आपका मतलब क्या है, सवाल को हल करना कम समय में, बस जो आपको सूट करे वो ले लो। ठीक है। अगर हम अगली बात करें आपकी ईवीएस, जो एक ब्रॉड सेक्शन है, ईवीएस के लिए बुक आप लुसेंट ले सकते हैं, दुनिया की रामबाण बुक है। ठीक है, आप उसको तो ले ही ले ईवीएस के लिए। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप कुमार गौरव सर की सुबह वाली करंट अफेयर्स लेने लगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि वो 1.5 घंटे मुझसे मतलब डेली नहीं देखा जाता। लेकिन वो भाई साहब, वो बंदा 1.5 घंटे तो मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता, वो जो स्टैटिक पढ़ाते हैं ना, वो मेन गेम चेंजिंग करती है, साथ साथ करंट भी बनती है। और आजकल आप किसी भी एग्जाम में जाएं, स्टैटिक ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आप स्टैटिक कहाँ से पढ़ना, बुक उसकी भी है, आप लुसेंट पढ़ लें, और बहुत सारी मार्केट में बुक है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको डेली रिवीजन करना, बार बार वही चीजें, जब एक बार पढ़, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाती है। जब आप एग्जाम में जाओगे, कोई प्रश्न आपके सामने मिल गया, मान लीजिए मिल गया कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद से महाभियोग की प्रक्रिया, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, 61-62 सब लिखे होंगे तो समझ में नहीं आता। तो वो जब डेली नजर के नीचे से निकलते हैं वो चीजें, जो रिवीजन का उनका तरीका, तभी वो करंट अफेयर्स के बेस्ट टीचर बने हुए। अभी ना करंट अफेयर्स उनसे अच्छी बहुत लोग पढ़ाते हैं, उनको मैं जानता हूँ, जैसे गौरव गर्ग हो गए, बहुत सारे लोग हैं यार, केवल करंट अफेयर्स के लिए तो वही अच्छे हैं फिर। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, तो ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं कोई कुछ नहीं कहूंगा, आपके जो टॉपिक होंगे वो यूट्यूब से देख लो, कुछ ही टॉपिक रीजनिंग में फंसते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कैलेंडर, हो गया क्लॉक, हो गया ये चीजें, तो इनको अलग से समझ लो, तिरोजों की संख्या गिनना होगा, तो इनको आप अलग से देख लो। ठीक, और बाद बाकी आप इसमें 5 में 5 कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी हो, वो प्रैक्टिस सेट में आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। बाद में कंप्यूटर के लिए कोई भी एक चौपतिया उठा लो, जो कंपटीशन की आती हो, वो उठा लो, उससे पढ़ लो। ज्यादा कंप्यूटर डीप जाने की जरूरत है नहीं, 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा डीप ये जाएगा भी नहीं, है ना। जो करंट में भी कंप्यूटर घटनाएं होती है, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी सुपर कंप्यूटर चल रहा है, परम है, और भी कई सारे हैं, तो उनको आपको देखना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब कौन सा सब्जेक्ट आपका बच रहा है, सीडीपी बच रहे हैं। सीडीपी के लिए देखिए मार्केट में कई सारे टीचर हैं, उनमें भी जैसे हिमांशी सिंह हो गए, सचिन सर हो गए, या आपके जो है वो कौन से टीचर है, अध्ययन मंत्रावल्य हो गए। तो देखो सबका अपना अलग अलग, और भी हैं टीचर्स हैं, रीट की तैयारी कराते हैं वो भी टीचर हैं, कई सारे टीचर, आप जहां से सही लगे वहां से पढ़ें। मेन चीज है सीडीपी के, जब तक आप क्वेश्चन हल नहीं करेंगे खुद से, क्योंकि वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन पद्धति उपयोग की जाती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मतलब सीडीपी को क्लियर करने, अच्छे स्कोर करने के लिए, क्योंकि वहां जो ये रटाया नहीं जा सकता, सीडीपी ऐसा सेक्शन है, इसी के लिए मैं उस पर बाद में बात कर रहा हूँ। तो इसकी भी बहुत सारी मार्केट बुक है, कोई भी आप एक बुक ले लें जो आपको अच्छी लगे। मेन चीज है उसकी प्रैक्टिस और समझना, और जो रट्टाफिकेशन वो आपको रटना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई दवा नहीं, जैसे सुपर टेट में उसको रटना ही पड़ेगा। बात बाकी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ऑनलाइन कोर्स कभी ना खरीदना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर जिनको ये सब चीजें अभी नहीं लग रही, नए मार्केट में आए हैं, तो वो ऑनलाइन कोर्स कभी ना खरीदे, तुम्हारा रुपया बर्बाद हो जाएगा। आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग करें, बेसिक को समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप ऑनलाइन में आए। ठीक है, और जो लोग कर चुके हैं, अपना प्रैक्टिस नहीं बन पा रही या पढ़ नहीं पा रहे, माहौल नहीं बन रहा, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना पैसा बचाना चाहें, आप एक स्मार्ट या पुराने कंपटीटर, एक अच्छे कंपटीटर है, तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, किसी भी कोर्स, किसी कुछ भी, आप केवल एक बुक ले आइए, उसका बस माहौल समझिए, उसके बाद टूट पड़िए, जो भी आपका सेक्शन कमजोर है, उसके बाद देन बस प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, वही आपको ऊपर ले जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। ये होगी पूरी आपकी केवीएस सुपर टेट दोनों के लिए। ठीक है, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल गया हूं, अगर आप अच्छे समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। बात कर लेते हैं जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती की। तो जूनियर एडिट जो शिक्षक भर्ती, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, अपडेट यही आ रही है भैया, आ रही क्या है, उसके लिए मैं आपसे फिर बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार करें। ऑफिशियल जैसे ही अंदर से कोई खबर आती है तो तुरंत आपको पता चलेगी इस चैनल के द्वारा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें किसी भी प्रकार की। ठीक है, जैसे कोई ऑफिशियल आती। बात बाकी जूनियर एडिट पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आपकी काउंसलिंग के लेकर सब सारे वीडियो जो है डिजिटल बोर्ड में, सैलरी से लेकर सब कुछ, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, प्रक्रिया का कुछ भी, सब कुछ मैंने बता दिया, और वही सेम प्रक्रिया होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती हुए। तो उम्मीद करता हूँ एक बात को आप लोग समझ गए होंगे, जुड़ गए होंगे मैथ वॉर के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।